नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में प्रोविज़नल डिग्री के लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है MPMSU, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है ये यूनिवर्सिटी का MPMSU, MP ऑनलाइन वाली लिंक है ये। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको ये दिख जाएगा MPMSU। इसे आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे फॉर्म यहीं से भरे जाते हैं। एक्चुअली ये ऑफिशियल वेबसाइट दूसरी है, ये फॉर्म फिलअप के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल हैं इसके लिए। तो दोस्तों, अभी जब तक आप प्रोविज़नल डिग्री आप अप्लाई नहीं कर देते हैं तब तक आप मेन डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल है, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो चलिए आपको सर्विस पर क्लिक कर देना है और जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पर आपको सामने दिख जाएंगी। नवीनतम सूचनाओं को आप इस यहाँ पर क्लिक करके इसे हाइड कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन, वेरियस फीस कलेक्शन। तो इन सब को आपको नीचे आ जाना है। काउंटर बेस एप्लीकेशन जो जहाँ भी आपको दिखेगा, ये काउंटर बेस एप्लीकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नीचे परमानेंट डिग्री का ऑप्शन है, लेकिन ऊपर जो है काउंटर बेस एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब ये फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आप माइग्रेशन निकलवाना चाहते हैं या प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के लिए बताने वाला हूँ। माइग्रेशन का मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे और रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड 7+7 है, यहाँ पर आप इसका आंसर लिख देंगे 14 या जो भी आपके में आ रहा होगा। इसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना ये डेटा फिलअप कर दिया है। अब ये कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करके सर्च पर भी क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले कॉलम में दोनों चीज़ें ऑलरेडी फिलअप दिखाई देंगी, एनरोलमेंट नंबर और जो आपका रोल नंबर है। इसके नीचे आपको जो स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो भी नाम है आपका इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पर हिंदी में आपको नाम टाइप करना है। इसी प्रकार फादर्स नेम इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे। मदर्स नेम भी सेम आपको कर देना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर आपकी लिखनी है और जेंडर जो है आपका इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप मेल फीमेल या जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी भी आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए एक बार मैं फटाफट इनको फिलअप कर देता हूँ। अगर हिंदी लिखने में आपको परेशानी जा रही है तो इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको फिर से आ जाना है, आपके ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे इंग्लिश टू हिंदी इंडिया टाइपिंग। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिंक आएगी ये ट्रांसलेशन वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। या जो भी तरीका आपको ज़्यादा सूटेबल लगता हो, गूगल के थ्रू भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे मैं अपना नाम लिख करके बताऊँ तो यहाँ पर ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। विराट कैरियर लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे वो आपका यहाँ पर जैसे स्पेस करेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह इसे उठा करके वहाँ ले जा कर के छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ पर आप हिंदी नेम आपने कंप्लीट करके लिख लेंगे, इसके बाद आपने ये सब चीज़ भी सिलेक्ट कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट NRI यहाँ पर पूछा हुआ है, नॉन रेसिडेंस इंडियन। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है अगर आपने NRI कोटे से एडमिशन नहीं लिया है। अगर आप NRI हैं तब आपको यस करना, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको नो ही फिलअप करना है। MP डोमिसाइल, आप किस ज़िले के डोमिसाइल है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना। पिन कोड आप डाल देंगे यहाँ पर। इसी के साथ आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। आपका स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद नीचे फॉर्म को और देख लेते हैं। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे तरफ आ जाना है। तो नीचे आने पर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फैकल्टी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन है
जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया है तो आपको ये नर्सिंग सिलेक्ट करना है, डीएमएलटी बीएमएलटी है तो आपको ये पैरामेडिकल वाला सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार जो भी आपकी एप्रोप्रिएट फैकल्टी लगती है उसे आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो है रेगुलर और प्राइवेट में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो रेगुलर ही होता है तो आपको रेगुलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो अगला ऑप्शन है कॉलेज या यूटीडी नेम, तो यहाँ पर आपको पूरे कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है ये आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जो भी आपका कॉलेज है उस कॉलेज को आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आप अपनी ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो अभी मैं जो ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ पोस्ट बीएससी के लिए कर रहा हूँ, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो ये वाला मैं यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट है तो आपको ये पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसका फॉर्म आगे यहाँ पर फिलअप। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको एग्ज़ाम हेल्ड में पास पर ही क्लिक करना है, क्योंकि ये पास होने के बाद ही आपका ये फॉर्म फिलअप होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम हेल्ड इन, तो यहाँ पर आपको मंथ और ईयर, किस ईयर और किस मंथ में आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, और जो आपका डिवीज़न है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एडमिशन कोटा जो आपका है वो यहाँ पर फिलअप करना है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है एनआरआई कोटा तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और इसी के साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज है जो नॉर्मल एडमिशन होता है प्राइवेट कॉलेज में तो ये गवर्नमेंट कोटा कहलाता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है। और अगर मैनेजमेंट कोटे से हुआ है तो लास्ट वाला आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म लगभग भर चुका है। अब स्कैन कॉपी अपलोड करना है, तो जैसा कि आपको पता ही है आपको लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर लेनी है। इसी के साथ आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज से निकलवा करके सील साइन किया हुआ आपको वो भी अपलोड कर देना है। और यहाँ पर अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ये भी कॉलेज से निकलवा करके आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है पीडीएफ में। और इंटर्नशिप यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, जिनमें इंटर्नशिप लगती है जिन कोर्सेज़ में सिर्फ उन्हीं कोर्सेज़ में आपको इंटर्नशिप यहाँ पर अपलोड करनी है, अदरवाइज़ आप इसे यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पर आखिरी वाले ऑप्शन में पीडीएफ में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मार्कशीट ओरिजिनल ना हो तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी या जो ऑनलाइन कॉपी है उसमें भी आप प्रिंसिपल से सर्टिफाइड करा करके उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन जो वो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। जो कैप्चा कोड है इसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, 1+56 आप फिलअप कर देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म जो है कंप्लीट फिलअप हो चुका है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है और एक बार आपको पूरी डिटेल देख लेनी है। फीस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओनली 75 रुपीज़ फ़ीस पे करनी पड़ रही है, एप्लीकेशन फ़ीस अभी कोई भी नहीं है। तो इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और पेमेंट करके आपको इस फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस प्रोविज़नल के फॉर्म को फिलअप करने की। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।